हाय। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर। बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं या ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या पर्सनली मिलते हैं, तो वो हमें एक पूछते हैं कि क्या एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए कोई फॉर्मूला है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देर इज नथिंग कॉल्ड फॉर्मूला। कोई ऐसी कोई ये खाने की बनाने की डिश नहीं है जहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरह से दाल पकवान बनती है या दाल बनती है या सब्जी बनती है। वो एक फॉर्मूले या एक वो स्टेप्स होते हैं। लेकिन एक सुपरस्टार या एक सुपर अच्छा एक्टर और एक सक्सेसफुल स्टार बनने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला जैसा तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर वन, यू हैव टू फर्स्ट हैव पैशन फॉर एक्टिंग। आप लोग फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि यू शुड हैव पैशन। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि यू शुड हैव पेशेंस। पैशन, पेशेंस। सबसे पहले कि हाँ, मुझे पैशन है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। उसके बाद आप पेशेंस रखिए, शांति से, स्लोली, डोंट रश। बहुत से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको ऐसा होता है फटाफट 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 हम 2 महीने में, 1 महीने में स्टार बन जाए, एक्टर बन जाए। इतना इजी नहीं है, राइट। अभी कभी कभी होता है कि आप कहीं हैं, आप अच्छे एक्टर हो और आपको लकीली कोई टेलीविजन शो मिल गया या कोई मूवी मिल गई और वो हिट हो गई और वो सक्सेस हो गई, तो आपको लगेगा अरे मैं तो रातों रात स्टार बन गया। वो पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर केस में है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पैशन और पेशेंस ये दोनों बहुत जरूरी है, और डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, राइट। जैसे बहुत से लोगों को मैं बताता हूं कि जस्ट आप ये सोचोगे कि हमने कोई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की कोई एक्टिंग कोर्स कर ली या ट्रेनिंग ले ली या वर्कशॉप ले लिया या कुछ थिएटर्स कर लिए कुछ टाइम के लिए, तो हम स्टार बन जाएंगे या हम बहुत बड़े एक्टर बन जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है ये लगातार आपको इसमें काम करते रहना है। यू हैव टू लर्न एवरी डे। The more you will learn, the more you will get to know, and more knowledge जितना होगा उसी तरह से आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको एक बाय वन स्टेप्स मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि यस, आपके अंदर पैशंस, पेशेंस। और जब आप अपने अक्सर लोग जो बाहर से आते हैं और वो लोग ज्यादा करके दे कांट अफोर्ड द इंडिविजुअल रूम, तो वो शेयरिंग करते हैं अपना फ्लैट किसी दोस्तों के साथ। अब उसमें से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ रूममेट ऐसे होते हैं जो 3, 4, 5, 6, 8, 10 साल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यानी कि वो ट्राई कर रहे होते हैं। हम स्ट्रगल वर्ड ना यूज करें, वो ट्राई कर रहे होते हैं इस इंडस्ट्री में। अब उसमें वो पता है कि शायद उनको कुछ नहीं मिला है, तो हो सकता है वो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे सकते हैं। जैसे वो कहेंगे यार मुझे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कुछ नहीं होता, ये इंडस्ट्री बेकार है, इंडस्ट्री के लोग बेकार है, यहाँ पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यहाँ पे लोगों को ये तो ये सब सुन के आपके अंदर भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ सकती है। क्योंकि कहावत सही है कि चंदन के पेड़ के पास अगर हम एक जंगली पौधे को भी रखते हैं, तो कुछ दिन के बाद उसमें भी चंदन की खुशबू आती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू आर स्टेइंग विद एंड यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो उनका ना सुने। उन्होंने 5 साल, 6 साल, 10 साल में क्यों सक्सेस नहीं किया, वो उनकी लुकआउट। लेकिन आप उनकी स्टोरी सुन के अपने आप में नेगेटिव चीज ना लाए। आप उनको स्माइल दीजिए और कहिए ओके फाइन, आई डू अंडरस्टैंड। सबसे अच्छा वर्ड है आई डू अंडरस्टैंड। आप उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए कि उनके अंदर क्या कमियां होगी या क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हुए, वो उनको ही पता है। आप अपनी नेगेटिविटी ना डालें अपने आप में, और उनको सुनकर इन्फ्लुएंस होकर अपने आप में स्ट्रेस या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी तरह से, जिस तरह से आप एक जगह से आए हो, कुछ ट्रेनिंग लेके बाद आकर यहां पर भी आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है या आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको सीरियसली अपने एक स्केड्यूल बनाना है कि किस तरह से मुझे राइट लोगों को मिलना है, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, कोऑर्डिनेटर्स हो, किस तरह से उनको मिलना है और किस तरह से हमें अपना बायोडाटा देना है। तो आज का टॉपिक मेरा ये था कि प्लीज आप कभी भी नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो, उनकी स्टोरी जरूर सुने। आप चाहें तो आप खुद लाइफ में एक्सपीरियंस करें, अच्छा बुरा ये हम बनाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपको लगता है उनके लिए कोई चीज बुरी है, वो आपके लिए शायद अच्छी हो सकती है, आपके लिए जो अच्छी है वो उनके लिए बुरी हो सकती है। तो हर इंसान की सोच और थिंकिंग अलग है।
तो उनकी इन्फ्लुएंस से आप अपनी थिंकिंग और अपनी सोच या अपनी जो भी चीज है उसे ना बदलें। सो मेरा आज रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि प्लीज प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि कहते हैं हर रात के बाद सवेरा आता है। तो अगर आज आपके साथ रात चल रही तो आपका भी सवेरा आएगा। इट विल बी फॉर एवरीवन। सो प्लीज बी पॉजिटिव एंड प्लीज ऑलवेज स्माइल, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस टेंशन ये हम इंक्लूड करते हैं। और एक बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जो भी आप जॉब करो उस जॉब को एंजॉय करो। Just enjoy your job. The more you will enjoy, the more you will benefit, the more you will love it, and the more you will be successful in that field. Okay? Thank you very much. And next time हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। हाय, आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर। बहुत से लोग हमें कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं या ईमेल पे, व्हाट्सएप पे या पर्सनली मिलते हैं, तो वो हमें एक पूछते हैं कि क्या एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए कोई फॉर्मूला है। तो मैं उनसे कहता हूं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड फॉर्मूला। कोई ऐसी कोई ये खाने की बनाने की डिश नहीं है जहां पे आपको बता दिया कि किस तरह से दाल पकवान बनती है या दाल बनती है या सब्जी बनती है। वो एक फॉर्मूला या एक वो स्टेप्स होते हैं। लेकिन एक सुपरस्टार या एक सुपर अच्छा एक्टर और एक सक्सेसफुल स्टार बनने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला जैसा तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नंबर 1, यू हैव टू फर्स्ट हैव पैशन फॉर एक्टिंग। आप लोग फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि यू शुड हैव पैशन। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि यू शुड हैव पेशेंस। पैशन, पेशेंस। सबसे पहले कि हाँ मुझे पैशन है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। उसके बाद आप पेशेंस रखिए, शांति से, स्लोली, डोंट रश। बहुत से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, उनको ऐसा होता है फटाफट 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 हम 2 महीने में, 1 महीने में स्टार बन जाए, एक्टर बन जाए। इतना इजी नहीं है, राइट। अभी कभी कभी होता है कि आप कहीं हो, आप अच्छे एक्टर हो और आपको लकीली कोई टेलीविजन शो मिल गया या कोई मूवी मिल गई और वो हिट हो गई और वो सक्सेस हो गई, तो आपको लगेगा अरे मैं तो रातों रात स्टार बन गया। वो पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर केस में है। एट द एंड ऑफ द डे आपको पैशन और पेशेंस ये दोनों बहुत जरूरी है, और डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क, राइट। जैसे बहुत से लोगों को मैं बताता हूं कि जस्ट आप ये सोचोगे कि हमने कोई 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की कोई एक्टिंग कोर्स कर ली या ट्रेनिंग ले ली या वर्कशॉप ले लिया या कुछ थिएटर्स कर लिए कुछ टाइम के लिए, तो हम स्टार बन जाएंगे या हम बहुत बड़े एक्टर बन जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है ये लगातार आपको इसमें काम करते रहना है। यू हैव टू लर्न एवरी डे। The more you will learn, the more you will get to know, and more knowledge जितना होगा उसी तरह से आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको एक बाय वन स्टेप्स मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि यस, आपके अंदर पैशंस, पेशेंस। और जब आप अपने अक्सर लोग जो बाहर से आते हैं और वो लोग ज्यादा करके दे कांट अफोर्ड द इंडिविजुअल रूम, तो वो शेयरिंग करते हैं अपना फ्लैट किसी दोस्तों के साथ। अब उसमें से कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ रूममेट ऐसे होते हैं जो 3, 4, 5, 6, 8, 10 साल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, यानी कि वो ट्राई कर रहे होते हैं। हम स्ट्रगल वर्ड ना यूज करें, वो ट्राई कर रहे होते हैं इस इंडस्ट्री में। अब उसमें वो पता है कि शायद उनको कुछ नहीं मिला है, तो हो सकता है वो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे सकते हैं। जैसे वो कहेंगे यार मुझे 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, कुछ नहीं होता, ये इंडस्ट्री बेकार है, इंडस्ट्री के लोग बेकार है, यहां पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यहां पे लोगों को ये तो ये सब सुन के आपके अंदर भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ सकती है। क्योंकि कहावत सही है कि चंदन के पेड़ के पास अगर हम एक जंगली पौधे को भी रखते हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें भी चंदन की खुशबू आती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स एंड व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू आर स्टेइंग विद एंड यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। सो उनका ना सुने। उन्होंने 5 साल, 6 साल, 10 साल में क्यों सक्सेस नहीं किया, वो उनकी लुकआउट। लेकिन आप उनकी स्टोरी सुन के अपने आप में नेगेटिव चीज ना लाए। आप उनको स्माइल दीजिए और कहिए ओके फाइन, आई डू अंडरस्टैंड। सबसे अच्छा वर्ड है आई डू अंडरस्टैंड। आप उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए कि उनके अंदर क्या कमियां होगी या क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हुए, वो उनको ही पता है। आप अपनी नेगेटिविटी ना डालें अपने आप में, और उनको सुनकर इन्फ्लुएंस होकर अपने आप में स्ट्रेस या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
आप अपनी तरह से, जिस तरह से आप एक जगह से आए हो, कुछ ट्रेनिंग लेके बाद आकर यहाँ पर भी आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है या आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको सीरियसली अपने एक स्केड्यूल बनाना है कि किस तरह से मुझे राइट लोगों को मिलना है, चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो, कोऑर्डिनेटर्स हो, किस तरह से उनको मिलना है और किस तरह से हमें अपना बायोडाटा देना है। तो आज का टॉपिक मेरा ये था कि प्लीज आप कभी भी नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो, उनकी स्टोरी जरूर सुने। आप चाहें तो आप खुद लाइफ में एक्सपीरियंस करें, अच्छा बुरा ये हम बनाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर आपको लगता है उनके लिए कोई चीज बुरी है, वो आपके लिए शायद अच्छी हो सकती है, आपके लिए जो अच्छी है वो उनके लिए बुरी हो सकती है। तो हर इंसान की सोच और थिंकिंग अलग है, तो उनकी इन्फ्लुएंस से आप अपनी थिंकिंग और अपनी सोच या अपनी जो भी चीज है उसे ना बदलें। सो मेरा आज रिक्वेस्ट आपसे एक ही है कि प्लीज प्लीज फोकस ऑन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि कहते हैं हर रात के बाद सवेरा आता है। तो अगर आज आपके साथ रात चल रही तो आपका भी सवेरा आएगा। इट विल बी फॉर एवरीवन। सो प्लीज बी पॉजिटिव एंड प्लीज ऑलवेज स्माइल, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन ये हम इंक्लूड करते हैं। और एक बहुत ही बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जो भी आप जॉब करो उस जॉब को एंजॉय करो। Just enjoy your job. The more you will enjoy, the more you will benefit, the more you will love it, and the more you will be successful in that field. Okay? Thank you very much. And next time हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।